हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डायरेटिक्स की क्लास में आज हमारी ये दूसरी क्लास है, यानी कि दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के पहली दो कैटेगरी। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन पीसीटी दैट इज साइट 1 और साइट 2 पे ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में नेफ्रॉन का जो है जनरली कहाँ किस किस पार्ट पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज हम कवर करेंगे साइट 1 और साइट 2। ठीक है, साइट 1 पीसीटी और साइट 2 लूप ऑफ हेनले। तो बात करते हैं साइट पीसीटी पे काम करने वाली। साइट 1 पे क्या होगी, काम करने वाली जो ड्रग होगी वो होगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे, और इस पे जो ड्रग काम करती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो ये क्या करती है, इनहिबिटर है तो क्या करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसको ये ब्रेक करती है। अब हम जनरली देखेंगे कि इस एंजाइम का काम क्या होता है। जो इसका काम होता है वो इसको इनहिबिट करने से वो काम रुक जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, जनरली जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो, इसी की हेल्प से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से ही कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, और ये कार्बोनेट ही टूटता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो बाइकार्बोनेट है वो टूटता है H आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में। ठीक है, इसमें टूटता है इसी की हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। फिर क्या होगा, H आयन एक तरफ होगा और कार्बोनेट आयन एक तरफ होगा। अब ये है नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, सोडियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा। सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है रीएब्जॉर्ब। ठीक है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ये, सोडियम इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, पीसीटी पे। जनरली ये प्रोसेस होती है। लेकिन अब हमारा काम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को रोक देगी। पूरी प्रोसेस रुकी यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन रुक गया। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन रुका तो इसका क्या होगा, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो एलिमिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ब्लॉक दिस स्टेप दैट इज आल्सो ब्लॉक NaHCO3 एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन रुक गया, हेंस सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीज। ठीक है, अब क्या होता है, देखो आपने नेफ्रॉन में देखा था जो लेट डीसीटी है। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काम इन तीनों साइड से हट के चलता है। यहाँ पे जो है पोटाशियम के साथ एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अंदर है, ट्यूब के अंदर है क्या, सोडियम अगर आ रहा है तो, और बाहर क्या है, पोटाशियम। तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्ब होगा और पोटाशियम इसके साथ एक्सचेंज करके ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यहाँ पे होता है ये काम। अब क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम रीएब्जॉर्ब कम हुआ, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यानी कि वो यूरिन के अंदर ज़्यादा है और यहाँ से होते हुए नेफ्रॉन में लेट डीसीटी तक पहुँचेगा। जितना ज़्यादा सोडियम यहाँ तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा पोटेशियम के साथ उसका एक्सचेंज होगा। तो सोडियम यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है और पोटाशियम यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में। पोटाशियम एक्सक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो इसलिए कि ये क्या कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया। यानी कि जिस भी ड्रग के अंदर, और भी आगे बहुत सारी ड्रग हैं और कैटेगरी की, उनके अंदर लिखा आएगा दिस हैव वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्टिविटी। तो जिसके अंदर भी ये एक्टिविटी होगी वो डेफिनेटली क्या कॉज करेगा, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, सोडियम एक्सचेंज विद पोटाशियम इन लेट डीसीटी ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ सोडियम इन डीसीटी मोर एक्सचेंज विद पोटाशियम ऑकर, सो पोटाशियम एलिमिनेशन इंक्रीज। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जनरली क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है बस। यूज इसका होगा ग्लूकोमा में, टू एल्कलाइनाइज यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग एंड एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो माउंटेन सिकनेस होती है ना, नोजिया वोमिटिंग वगैरह। ठीक है, एडीआर से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी, ड्राउसीनेस, हाइपोकैलेमिया, हेडेक एंड रिनल स्टॉल, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोकैलेमिया। इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइपोकैलेमिया कौन सी ड्रग कॉज करती है, और अगर ऑप्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो इसके साथ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइट 2 मतलब कि साइट 2 पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, वो होती है 1 पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, 2 पे आएगी हमारी लूप डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लूप डायरेटिक्स कहाँ पे काम करती हैं, ये काम करते हैं लूप ऑफ हेनले पे। अब हमने देखा था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, यहाँ पे क्या था, वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, लेकिन परमिएबल था किसके लिए, सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए। यानी कि ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। सोडियम और क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो इसका क्या ज़्यादा हो रहा है, एलिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन इसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन साथ साथ क्या होता है, इसका जो एब्जॉर्ब होने का तरीका होता है वो होता है पोटाशियम के साथ साथ, यानी कि को ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि ये को ट्रांसपोर्टेशन होती है यहाँ से, जैसे कि यहाँ से अगर सोडियम और पोटाशियम ये तभी अंदर एंट्री लेंगे, तब इनके जब भी एंट्री लेंगे तो इनके साथ जो है क्लोरीन आयन भी अंदर एंट्री लेगा। इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्टेशन। एक के साथ दूसरे का ट्रांसपोर्टेशन होता है, को ट्रांसपोर्टर। तो 2 के साथ तीसरा भी आगा, तो यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, सोडियम का, पोटाशियम का और क्लोरीन का। ठीक है, तो ये इसी मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देते हैं जो लूप डायरेटिक्स होते हैं। जनरली होना क्या था, इनका एब्जॉर्प्शन होना था, लेकिन ये रोक देगा। तो ये ब्लॉक करता है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को।
अब क्या करेगा, इनका एब्जॉर्प्शन रुक गया, इनका एब्जॉर्प्शन रुकेगा तो इनका यूरिन के अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज एक्सक्रीशन, इनका एक्सक्रीशन बढ़ेगा। सो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, रीचिंग डीसीटी, वही डीसीटी के साथ में पहुंचने, अगर सोडियम वहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे कि ये डीसीटी में आया, डीसीटी में यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है तो पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होगा, पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होगा तो पोटेशियम यूरिन से होते हुए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और पोटेशियम की बॉडी के अंदर कमी होगी, इसलिए ये क्या कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया, ये भी सेम हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, ठीक है। ऑल्सो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का इसके अंदर, इसे स्टार मार्क कर लो, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। तो अब हम इसके अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ेंगे तो 3 तो यहीं से हो गए, एक तो हमने पता है हाइपोकैलेमिया, तो 2 ऐड क्या होंगे साथ में, हाइपो कैल्सीमिया एंड हाइपो मैग्नीशिया, तीनों का ये हाइपो करा देता है, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया कराता है, यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है तो हाइपर यूरेसीमिया करा रहा है। अब इनके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं लूप डायरेटिक्स के, सेरेब्रल ओडेमा एंड पुल्मोनरी ओडेमा, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें लूप डायरेटिक्स यूज की जाती है। पुल्मोनरी ओडेमा का क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, पुल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर अगर पानी भर जाए, लंग्स के अंदर अगर ओडिमा हो जाए तो, सेरेब्रल ओडिमा, सेरेब्रम ब्रेन के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो उसमें जो प्रेफर्ड ड्रग है मैनिटोल है, मैनिटोल वैसे तो एक ऑस्मोटिक ड्रग है, लेकिन ऑस्मोटिक डायरेटिक है, लेकिन ये इस कैटेगरी के अंदर भी आती है क्योंकि मैनिटोल कहाँ काम करती है, लूप ऑफ एनले पे काम करती है, ठीक। और हाइपरटेंशन के अंदर तो ज़्यादातर जो डायरेटिक्स यूज होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर हमने क्या करना होता है, वाटर रिटेंशन को कम करना होता है, ठीक है, उससे पीवीआर डिक्रीज होता है, वो सब आप हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे। तो सारी की सारी जो डायरेटिक्स है उनका यूज आप हाइपरटेंशन में भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर थायराइड्स यूज होती हैं। तो ये थी हमारी लूप डायरेटिक्स। अब इसके जो में इंपॉर्टेंट बातें होती हैं डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स की, ठीक है। तो लूप डायरेटिक्स के जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो इनके कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो जो लूप डायरेटिक्स होता है वो कॉन्ट्राडिक्टेड होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड आपने पढ़ा होगा ये एंटीबायोटिक्स के अंदर। क्यों, ये क्या कॉज करता है, ऑटोटॉक्सिटी कॉज करता है। ऑटोटॉक्सिटी मतलब रिंगिंग करता है ईयर्स के अंदर, बार बार ऐसे कहते हैं ना, कान बजना, तो ये वो कॉज करता है अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड हम के साथ हम लूप डायरेटिक्स दे दें और जनरली फ्यूरेसामाइड दे। तो नसेड्स के साथ भी कॉन्ट्राडिक्टेड होती हैं। क्यों, नसेड के साथ अगर हम इसको देंगे क्या कर देगा, पीजी सिंथेसिस को ये अफेक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा, पीजी सिंथेसिस को ये कम कर देगा। तो पीजी सिंथेसिस ही नहीं होगी तो जो नशेड्स है वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाएगी, तो नशेड्स के एक्शन को कम कर देता है, इसलिए इन दोनों के साथ ये लूप डायरेटिक्स कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। इसका यूज, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बता दिए हैं। अगली क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 2 कैटेगरी, साइट 3 और साइट 4, यानी कि थायराइड्स और उससे रिलेटेड ड्रग और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इफ यू लाइक दैट।